Morning, everyone. So this is the computer vision class. We have already stepped into the module number 2. तो second module में हम कुछ basic image processing operations के बारे में पढ़ेंगे. And the most important one that today we are going to discuss is noises. So without wasting time, let's start the class. Let me share the screen. See my screen now. So what we actually mean by noise? First of all, image processing fundamentals means image processing is a fundamental step in vision or computer vision used to enhance, analyze, and extract meaningful information from the images. And what it includes are filtering, edge detection, transformations, morphological operations, segmentation. तो इतने सारे आपका क्या है इमेज प्रोसेसिंग का स्टेप्स है. ठीक है, तो इमेज प्रोसेसिंग हम कंप्यूटर विजन में यूज करते हैं. वी यूज इन कंप्यूटर विजन द इमेज प्रोसेसिंग एंड इट इंक्लूड्स डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक फिल्टरिंग हो गया, एज डिटेक्शंस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हो गया एंड सेगमेंटेशन हो गया. ठीक है, ये सब हम ऑपरेशंस इमेज प्रोसेसिंग में करते हैं. नेक्स्ट, जो सबसे आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी आर कवरिंग इज दैट नॉइस. अब नॉइस क्या है? व्हाट इज नॉइस? In image processing, noise refers to unwanted variations in brightness or color information that distort the visual quality of an image. ठीक है, तो नॉइस क्या है? नॉइस अनवांटेड वेरिएशन है. इसका ब्राइटनेस हो गया, कलर इंफॉर्मेशन हो गया, जो हमें नहीं चाहिए. सपोज ब्लैक कलर है, उस ब्लैक कलर में आपका व्हाइट कुछ पिक्सल्स आ गया, व्हाइट कलर पिक्सल आ गया, तो वो पूरा इमेज का इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्टोर्ट कर सकते हैं, विजुअल क्वालिटी को डिस्टोर्ट कर सकते हैं. राइट नाउ नॉइज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंसर लिमिटेशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस और ट्रांसमिशन एरर. तो किससे हो सकता है नॉइजेस? बिकॉज ऑफ सेंसर लिमिटेशन. सेंसर्स का जो आपका लिमिटेशन है, इसका मतलब क्या है? आपने जो सेंसर यूज किया है दिस इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, और कुछ कंडीशन जैसे कि अभी ह्यूमिड रीजन है, ह्यूमिड रीजन में कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, लाइट का कंडीशन है, लाइट नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, या तो ज्यादा लाइट मिल रहा है. सो ट्रांसमिशन एरर भी हो सकता है. आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एरर आ गया, अनवांटेड पिक्सल्स आ गया. तो दीज आर द रीजंस. ओके, दीज आर द रीजंस व्हाई दिस टाइप ऑफ नॉइजेस आर इंट्रोड्यूस. आप लोगों को क्या जानना है कि ये नॉइस क्या क्या टाइप है? नॉइस तो समझ में आ गया. नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस. नाउ लुक एट द टेबल हियर. If you look at the table, what we are including different noises type, the cause, and what type of effect they put on the image, and the mathematical model, and what are the applications where it has been affected. Okay, affect किस किस एप्लीकेशन में करते हैं. तो सबसे पहला नॉइस यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गॉसियन नॉइस और गॉसियन नॉइस. ये क्यों होता है? व्हाई दिस नॉइस क्रिएटेड? बिकॉज ऑफ सेंसर थर्मल नॉइस. ज्यादा गर्म हो गया, ज्यादा वो सेंसर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या तो ऐसा हो गया जैसे कि दिस रूम, ये लाइट कंडीशन इज नॉट गुड. राइट, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो Gaussian noise may be included. Now, what will be the effect on the image? Effect क्या होगा इमेज में? फाइन ग्रेन रैंडम वेरिएशंस इन द पिक्सल इंटेंसिटी. जो पिक्सल इंटेंसिटी होगा उसमें कुछ रैंडम वेरिएशन आ जाएगा. ठीक है, रैंडमली कुछ वेरिएशंस आ जाएगा, आपका टोटल जितने भी पिक्सल्स है इमेज में उसमें आ जाएगा. देन तो मतलब ये है कि आप इमेज देख, whenever you see an image ना, you should have the capability to detect that what is the probable noise that is affecting that image. राइट और इसका अगर मैथमेटिकल मॉडल हम बनाए तो क्या होगा? एन एक्स वाई इज इक्वल टू आई एक्स वाई प्लस जी ओ कमा. ठीक है, तो मतलब ये जो आई एक्स वाई है ये आपका ओरिजिनल इमेज है,
और जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों का इस इमेज में कुछ रैंडम वेरिएशन आ रहा है, और रैंडम वेरिएशन आ रहा है इस G% से। ठीक है, तो आप बाय इंटेंशनली भी आप यू कैन इंक्लूड गॉसियन नॉइज टू एन इमेज। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस अफेक्टेड, लाइक नेचुरल इमेजेस, लो लाइट फोटोग्राफी, ये सब उसका मतलब इफेक्ट है। देन वन मोर important type is salt and pepper noise. Salt and pepper noise is a very common name in our computer vision image processing. So, cause why it is being created because of bit errors in transmission and some dead pixel. क्या होगा कि बिट एरर्स के कारण पूरा आपका जो इमेज का इंफॉर्मेशन था और पिक्सल्स का जो वैल्यूज था वो चेंजेस हो गया है, तो जिसके कारण पूरा इमेज में कुछ कुछ डॉट 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 टाइप का एक अपीयरेंस आ गया है, राइट। और कभी कभी कुछ आपका डेड पिक्सल्स आ गया है, डेड पिक्सल आ गया, ब्लैक कलर का कुछ पिक्सल्स आ गया है, सपोज व्हाइट कलर का कुछ पिक्सल्स आ गया है, एक ही वैल्यू आ रहा है, तो तब भी ये इमेजेस को अफेक्ट करता है सॉल्टन पीपर नॉइज से। सो सॉल्टन पीपर नॉइज हमने देखा कि हाउ इट इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ bit errors in transmission or some dead pixels. नाउ इसका इफेक्ट जैसे मैंने बोला डॉट 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 टाइप का हो जाता है, तो रैंडम ब्लैक एंड व्हाइट डॉट मैंने बोला तो क्या होगा, एक आइडर ब्लैक कलर का डॉट हो सकता है या तो आपका क्या कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर का हो सकता है। तो ये रैंडम ब्लैक, ब्लैक होगा तो पूरा 0, व्हाइट होगा तो वैल्यू क्या होगा इंटेंसिटी का 255। नाउ इसका अगर मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे हम तो क्या होगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, P1 255 और IX, क्योंकि ये ही दोनों होगा, इसके अलावा बीच में आपका कुछ नहीं आएगा, या तो ब्लैक या तो व्हाइट या तो आपका ओरिजिनल इमेज तो है। नाउ कॉमन एप्लीकेशन अफेक्टेड आर इमेज कंप्रेशन एंड मेनली ओल्ड स्कैन डॉक्यूमेंट। ओल्ड स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे तो ये टाइप का सॉल्ट एंड पीपर नॉइज आपको दिखाई देगा। देन वी हैव स्पेकल नॉइज, coherent wave interference like radar, ultrasound, ये सब की वजह से आपका स्पेकल नॉइज क्रिएट होता है, कोहेरेंट वेव इंटरफेरेंस। ठीक है, आप effect on the image means like grainy patterns, reducing clarity and contrast। इसमें ऐसा कुछ पैटर्न्स आ जाएगा, मतलब इमेज में आप कुछ इस टाइप का लाइन जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, आप सही ढंग से कंट्रास्ट क्या होगा डिटेक्ट नहीं कर पा। कॉन्ट्रास्ट, व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्ट्रास्ट, इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम द लास्ट क्लास, कॉन्ट्रास्ट इज द वे हाउ वी डिटेक्ट वन फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट। अगर कॉन्ट्रास्ट ही रिड्यूस हो गया, इफ कॉन्ट्रास्ट इज बीइंग रिड्यूस, क्या होगा, हम उस इमेज का ऑब्जेक्ट ही सही ढंग से क्लियरली हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। Now, इसका mathematical model means mathematical model of speckle noise is nxy is equal to ixy plus ixy into mu xy। मतलब ixy जो है ये तो ओरिजिनल इमेज है, इसमें आपका एक मल्टीप्लीकेशन वैल्यू हर एक पिक्सल में ऐड हो गया है, क्योंकि ये हर एक पिक्सल में ऐड हो गया है, सो दिस लुक्स लाइक ए वन पैटर्न, राइट, थ्रू आउट द इमेज, पूरा इमेज में ये पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो ये कॉमन एप्लीकेशंस जहां ये अफेक्ट करता है, लाइक मेडिकल अल्ट्रासाउंड, सैटेलाइट इमेजिंग, हाँ अल्ट्रासाउंड में भी ये होता है, एंड सैटेलाइट इमेजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। दिस इज सैटेलाइट इमेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया where minute information, changes of the minute information leads to the misidentification or misprediction। तो इस टाइप का नॉइजेस जब सैटेलाइट इमेजिंग में अफेक्ट करता है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी इन ए बिग ट्रबल, राइट। तो ये क्या है आपका स्पेकल नॉइज। तो आप लोगों ने देखा गॉसियन नॉइज, सॉल्ट एंड पीपर नॉइज, स्पेकल नॉइज। देन वन मोर नॉइज, पॉइजन नॉइज। ये पॉइजन नॉइज भी लो लाइट कंडीशंस के कारण ही होता है। जैसे आपने देखा गॉसियन नॉइज भी लो लाइट कंडीशन लगता है, और साथ में क्या हो रहा है, थर्मल नॉइज
मतलब सेंसर थर्मल की वजह से भी ये होता है। बट पॉइजन नॉइस में और एक चीज हो जाता है कि ये पूरा ही पिक्सल्स को एक दूसरा वैल्यू में मैप कर देते हैं। राइट, दूसरा वैल्यू मतलब पूरा चेंजेस हो जाता है, पूरा फोटोन नॉइस कहलाता है इसको, फोटोन नॉइस। क्योंकि यू नो दैट लाइट इज द मेजर सोर्स बिकॉज ऑफ व्हिच इमेज इज बीइंग फॉर्म। राइट, इफ that light condition is not good, then obviously our image form will not be of good quality, right? So effect क्या होगा, random intensity fluctuations stronger in dark areas। तो आप गॉसियन नॉइस और पॉइजन नॉइस में डिफरेंस को समझो सही ढंग से क्या है। गॉसियन नॉइस अफेक्ट लाइक सेम रैंडम वेरिएशंस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरा इमेज में वो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ रीजन में ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहा है। वो कौन सा रीजन है, डार्क एरिया। ठीक है, क्योंकि लो लाइट कंडीशन है मतलब क्या है, डार्क। ओके, सो this is Poisson noise and its mathematical model, as I have said, that we need to map the values to some lower contrast values. Let the function be p, so p of ixy is the nxy। तो ये भी आपका एक्स रे में हो सकता है, और सिमिलरली एस्ट्रोफोटोग्राफी। Astrophotography means anything related to the astronomy related photography। Okay, so you can take a screenshot of this। तो ये है आपका different image type। Now, before coming to the filtering, let me introduce a few things on this for a practical। Okay, just give me a few seconds। Okay, now you can see। तो क्या है, हमने ये सारे जो इमेजेस हमने देखा, इस इमेजेस को सॉरी मतलब नॉइजेस को हमने जो अभी सीखा, उसको इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, we'll be going to see this। So for that we have created one program, and you already know we have gone through many practicals, so you are very much familiar with OpenCV, like that is CV2, NumPy, right? Array-based calculation, then pyplot to display it, then to import files, we need to import the file, means here the file is of course the image। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या import किया है, import files। then आपका जो फाइल्स अपलोडेड हुआ है, वो फाइल्स सही आपका सही ढंग से बफर हो, इसके लिए हमने इंपोर्ट किया है बाइट्स आइनोड फ्रॉम आइनोड। देन pil इंपोर्ट इमेज, इसमें इमेज मैनिपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अपलोडेड इमेज फाइल्स डॉट अपलोड, इसको बात दे दिया हमने, उसको रीड किया, देन रीड करके हमने सेंस किया ग्रे स्केल में। मतलब आपका जो इमेज है, सपोज आरजीबी इमेज है, ठीक है, जिसको हम बीजीआर भी बोलते हैं यहाँ पे ओपनसीवी में, देन वी कन्वर्ट इट इनटू ग्रे स्केल। देन वी ऐड noises। For that we have created the functions for Gaussian noise, you can take a screenshot, for salt and pepper, for speckle and for poisons। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने गॉसियन में देखा, लो लाइट कंडीशन के कारण हो रहा था, सिग्मा इज द मेन रीजन, सिग्मा के थ्रू हमने मैपिंग किया था। देन आपने देखा था सॉल्ट एंड पेपर में रैंडम जो व्हाइट एंड ब्लैक, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया सॉल्ट एंड पेपर, एंड आपका जो भी पिक्सल्स है उसको सॉल्ट प्रोबेबिलिटी एंड पेपर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। देन स्पेकल नॉइस इज अगेन बिकॉज ऑफ द लो लाइट कंडीशन। देन अगेन फॉर द पॉइजन इमेजेस, ये आपने देखा था कि पूरा ही इमेज को हमने मैपिंग किया था। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट वी हैव क्रिएटेड, बट आपको ये बाय डिफॉल्ट भी मिल जाएगा कुछ फंक्शंस जिससे आप इंक्लूड कर सकते हो। बट हम we don't need the different noises functions, but we actually need the filters that we will discuss। Okay, then we have included an image and we have applied these images, means image noises to each of them। like यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गॉसियन नॉइसी, एड गॉसियन नॉइस, और इमेज जो हमने अपलोड किया था।
सॉल्ट एंड पेपर नॉइजी में हमने ऐड किया सॉल्ट एंड पेपर नॉइज किसमें, इमेज में, स्पेकल में, सिमिलरली पॉइजन में. देन वी हैव सब प्लॉटेड आवर मींस होल plot to this 3 cross 3, right? That is 10 cross 8, sorry. So then each of that subplot is showing the exact output after adding the noises. We have already done this, so let me again running it. यहाँ पे आपको दिखाई देगा choose file option आया है. We have to select the image. Let me take this image. Now this was the original image. राइट, दिस वाज द ओरिजिनल इमेज. आप लोगों को बस ये देखना है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइजेस ऐड करने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा दिख रहा है. तो ये ओरिजिनल इमेज है. गॉसियन नॉइज के कारण आप देख सकते हो पूरा जो है रैंडम वेरिएशन आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को. यू कैन सी दिस, राइट. और सॉल्ट एंड पेपर में इफ यू लुक एट केयरफुली यू कैन सी दैट सम डॉट 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 points are coming on all the overall the size or on over the whole image. ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डॉट डॉट डॉट. देन स्पेकल नॉइस में आप देख सकते हो ये आपका स्पेकल नॉइस है, ब्लैक कलर ज्यादा आ रहा है, और पॉइजन नॉइस में रैंडम वेरिएशन आ रहा है. बस सबसे ज्यादा इफेक्टेड आपको जो दिखाई दे रहा है वो है गॉसियन एंड सॉल्ट एंड पेपर. Okay, so these are the different noise types. Now, if we got it, then we need to also learn that how to filter them, means how to remove these noises, right? So let's try to be familiar with few such filters. Just again, let me share the slides. Now you can see, तो आप लोगों को दिखाई दिया कि गॉसियन नॉइज एंड सॉल्ट एंड पेपर ज्यादा दिखाई दे रहा था, ज्यादा समझ में आ रहा था कि वो इमेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था. उसके बाद आपने स्पेकल नॉइज देखा, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न आ रहा था, राइट, डार्क कलर का पैटर्न आ रहा था. और पॉइजन नॉइज में भी सिमिलर टाइप ऑफ गॉसियन थोड़ा चेंजेस आता है, आपका वही वेरिएशंस आ रहा था, रैंडम इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन हो रहा था. नाउ हाउ टू डील विद देम? फॉर दैट filtering is the option, one basic operation in image processing. Filtering is used to remove noise or enhance certain features in an image. ठीक है, तो नॉइज को रिमूव करने के लिए हम फीचर यूज करते हैं, या तो कुछ सर्टेन फीचर्स को एनहेंस करने के लिए, जैसे कि व्हाइट पोर्शन हमें ज्यादा और ब्राइट चाहिए और ब्लैक पोर्शन को थोड़ा सा और ब्राइट बनाना है. ठीक है, so in such cases we go for filtering. Main application is to remove noise. There are different filters. We have low pass filters that we use for smoothing, or you can call it blurring, and high pass filters that we use for edge detection. ठीक है, तो लो पास फिल्टर को हम किस लिए यूज करते हैं? स्मूथिंग के लिए यूज करते हैं, या तो आप ब्लोर्स लगे हो ब्लर. देखोगे आप लोग कि आफ्टर अप्लाइंग लो पास फिल्टर्स द आउटपुट इमेज लुक्स ब्लर्ड. ओके, देन हाई पास फिल्टर जो है वो हम एज डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं. सो ए लो पास फिल्टर इज यूज इन इमेज प्रोसेसिंग टू रिमूव हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फ्रॉम एन इमेज while preserving low frequency information. Just 1 minute. Hello. Oh, 12:30 নে 3:30? মই ক্লাছতে আছো, আছে আজি মানে তোমাৰ কন্টিনিউয়াস ক্লাছ থাকে আজি. 5 মিনিট দিবা নি, মই আহি আছো. হা, ঠিক ঠিক আছে. Okay, okay, sorry.
Can you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me wind up by within 5 minutes. So low pass filter, you can see that we used to remove high frequency components from an image while preserving the low frequency information. Now, this results in a smoother or blurred image as fine details and sharp edges are suppressed. अब ये क्या होगा, लो पास फिल्टर पूरा जो भी आपका इस टाइप का पिक्सल्स मिल रहा है उसको हटा देते हैं, बट इसमें इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है. मतलब ब्लर का मतलब ये ही है कि सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपको उसके बाउंड्रीज को आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, बिकॉज दैट बाउंड्री वैल्यूज आर आल्सो बीन सप्रेस. मतलब बाउंड्री का मतलब होता है एजेस और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एंड वो भी आपका सप्रेस हो जाता है. ठीक है, तो फिर तो इसका एप्लीकेशन है नॉइस रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं, स्मूथिंग के लिए, और एज डिटेक्शन को बाद में क्या करते हैं, प्रॉपरली एनहेंस करने के लिए हम यूज करते हैं, बट दैट विल लुक in some later classes. Today I have to stop here because there's an urgent meeting. I have to go. But don't worry, I will share the recorded version also. Those who have not attended, you go through it, but try to attend the classes. And the attendance, CR, please send the attendance to the group. ठीक है, अटेंडेंस ग्रुप में दे देना, मैं उसमें दे दूंगा. जो जो एब्सेंट है उसका ही अटेंडेंस दे देना. ओके, इज इट ओके? Okay, Yes, sir. sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Senator,